क्वेश्चन बोलो। ठीक है, किसमें है, समांतर या श्रेणी? पहला तुम्हारा जो है ये 2 पिकोफैराड है, दूसरा 3 है और तीसरा जो है 4 पिकोफैराड। ये धारिता हुआ। क्या होता है ये? धारिता का मतलब बताए थे कि आवेश या ऊर्जा धारण करने का क्या क्षमता। अब ये पूरे सिस्टम को 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। अब 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया तो इसमें इसका पक्का समतुल्य पूछा होगा पहला, दूसरा पूछा होगा कि प्रत्येक से बताओ कितना आवेश जा रहा। समतुल्य तो दोनों केस में तुमको निकालना ही पड़ेगा। अब बताओ कि ये समतुल्य निकालने के लिए देखेंगे ना, ये किस क्रम में, समांतर या श्रेणी है? कैसे पता चला? कैसे पता चला? आवेश पास करवाएंगे तो यहाँ पहुंचने के बाद इसको 3 रास्ता मिलेगा, तो तीनों से अलग अलग जाएगा, तो अलग अलग जाएगा, तो इसका मतलब ये समांतर में, तो समांतर में क्लियर हो गया। अब बताओ कि इसका समतुल्य जो आएगा C बराबर क्या लिखेंगे? C1 प्लस C2 प्लस C1 कितना? C1 2 2 3 कितना है? 7 2 9 पिकोफैराड। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। आवेश निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसके बाद? आवेश। कितना आवेश निकलेगा बताओ तो? 400। कितना निकलेगा? अब गलत निकाल ले। देखो कुल आवेश निकालेंगे Q का मान, तो Q बराबर क्या होता है? CV। Q बराबर CV। C कितना? 9 पिकोफैराड। तुम बताओ पिकोफैराड को फैराड में बदलने के लिए क्या करते हैं? बता जल्दी बता, क्या करते हैं? 10 पे पावर माइनस 9 इंटू 10 पे पावर माइनस 12। V का मान कितना? 100 वोल्ट यहाँ पे दे रखा है। बताओ कितना आ गया? 9 गुना 10 पे पावर माइनस क्या निकला ये? कुल। ये तो कुल हुआ ना, कुल निकाले हैं ताकि आगे हम चेक करेंगे कि सब आवेश को जोड़ेंगे तो कुल के बराबर होना चाहिए। और समांतर क्रम में तुमको पता होना चाहिए कि सबको समान वोल्टेज मिलता है, सबको समान वोल्टेज, इसको भी 100 इसको भी 100, सबको क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। अब बताओ कि मान लेते ये आवेश टूटा, इधर से गया Q1, इधर से गया इधर से गया Q, तो सब मिलके फिर से क्या हो जाएगा? Q। अब बताओ कि Q1 निकालना है हमको, जब इसकी धारिता पता है हमको और इसका कितना वोल्टेज मिल रहा है इसको ये भी पता है, Q का मान क्या आएगा? Q बराबर क्या फॉर्मूला आता है? Q बराबर CV फॉर्मूला होता है। हमको Q1 निकालना है, देखेंगे कि पहले धारिता से कितना जा रहा है, C1 इंटू V। बताओ कितना आएगा? C1 का मान कितना है? 2 है। इसी को C1 बोल दो, इसको C, कोई दिक्कत? C1 2 पिकोफैराड है तो उसको ऐसा ही मात्रा में बदलना पड़ेगा। तो कितना? 2 गुना 10 पे पावर माइनस 12 है। V का मान कितना? 2 गुना 10 पे पावर माइनस कूलम। बताओ Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 भी होगा। तुम मान देखो 3 गुना 10 पे पावर माइनस 12 गुना 100, बताओ कितना? 10 पे पावर माइनस कूलम। Q3 बताओ? C3 भी 4 गुना 10 पे पावर माइनस 4 गुना 10 पे पावर माइनस 12 गुना 10 100। डायरेक्ट लिख दे। तुमको पता है ना Q1 टूटा है ना, इसका मतलब कि अगर हम Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 को जोड़ देंगे तो Q के बराबर होगा। Q टूटा है, सबको जोड़ेंगे तो उसके बराबर आएगा। जोड़ के चेक कर लो, अगर आ रहा है तो सही है। देखो 4, देखो पावर मैच करो, क्या पावर समान है? कितना कितना हो जाएगा? 2 3 4, मतलब कितना आएगा? 9 गुना 10 पे पावर बराबर है। यही नहीं पूछ रहा, खत्म हो गया। मिला लो, अगर सही है तो सही करो बस। देखो हम क्या निकालेंगे, हम समांतर प्लेट संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। कितना ऊर्जा वो संचित रख रहा है, कितना ऊर्जा है वो निकालेंगे। अब मिटा दे, अरे अब तो अपने मन से कैलकुलेट कर बकलो उतना।
समझा रहे हैं, बीच में ही अगर दिक्कत होगा इशारा कर देना, ठीक है? क्या करेगा? इशारा। हाँ, इशारा कर देगा तो हम इशारा करने तो आता ही होगा, एक्सपर्ट है तुम लोग। हम 3 स्थिति बना दे इसका, फिर से समझो स्टार्टिंग से, यादें हो जाना चाहिए ये। कौन सी है? अरे चलो देख, ध्यान से देख। प्लेट है, प्लेट का नाम है, एक ही फिगर है, उसकी 3 स्थितियां शुरू बोला। जब सेल से कनेक्ट किए लेकिन आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा, मतलब स्विच ऑफ है। क्या है? तो बताओ आवेश क्या? आवेश। फिर तनी तनी को आवेश निकलना शुरू हो गया, तनी तनी को आवेश। जैसे अभी एग्जांपल दिया ना कि चिड़िया जो दाना चुन के ले जाएगा, एक बार में तो सब नहीं, तनी को उठाया ले गया, तनिए को ले जा रहा है तो काम तो कर रहा है। फिर तनी तनी आएगा तो कोई बीच का कंडीशन होगा, आधा दाना खाली, तो तनी तनी को आवेश गया तो मान लेते हैं इसके ऊपर प्लस क्यों आ गया, इसके ऊपर। अगर हम मान ले कि इसके बीच धारिता, जो प्लेट है इसकी धारिता अगर C है, तो बताओ Q बराबर क्या निकलेगा? Q बराबर, और ये बैटरी लगा है कितना वोल्ट का है? V वोल्ट का है, मतलब प्लेट के बीच कितना विभवांतर हो गया? V। तो बताओ V का मान कितना निकल के आया? समस्या। अब एक समय आ गया कि DQ जाते जाते इससे पूरा प्लस किया गया, इसके ऊपर फाइनल आ गया, खत्म। क्या आ गया? हम बोले हैं कि तनी को जो आवेश जा रहा है तो ये कितना काम करेगा तनी को आवेश, उसके लिए तुमको कार्य बोलेंगे ना DW। तो क्या होता है? V इंटू DQ, कितना विभवांतर है प्लेट के बीच और कितना आवेश, मतलब DQ के कारण निकाल रहे, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला आया कहां से? तो विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश। तो अगर कार्य चाहिए तो मतलब विभव गुना आवेश, विभव गुना, तो V तो पता है भाई, V कितना आया? Q बाई, क्या लिखे? Q बाई C इंटू बोल। यहां तक में बोल दिक्कत, छोटा सा कार्य निकला है, क्या करेंगे? पूरा कार्य निकालेंगे, क्या करेंगे? इंटीग्रेट मारे, क्या करेंगे? इंटीग्रेट में लिमिट कहां से कहां लगाते हैं? देखते हैं शुरू की स्थिति, उसके बाद अंतिम स्थिति। शुरू का मतलब होता है लोअर लिमिट, कौन लिमिट? और अंतिम का मतलब होता है अपर लिमिट। तो बताओ ये आवेश चल रहा है, आवेश का फंक्शन मतलब कि शुरू में आवेश कितना था? जब शुरू में आवेश 0 था तो कार्य ज्यादा, कार्य 0, कार्य आवेश 0 मतलब कार्य 0। आवेश नहीं तो कार्य क्या करेगा? कोई ले जाएगा तब तो कार्य करेगा ना। अब बताओ कुल कितना आवेश आ गया? कुल कितना आवेश आया? अरे वो देखिए ना बरका टैलेंट, बरकी क्यों है लाए, तो कार्य कुछ ना कुछ करेगा ना। हो गया, बोलो इसमें किसी को दिक्कत? पक्का ना? मेरे भविष्य खतरा में पड़ जाएगा। DW का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहीं पे दिक्कत होगा। फॉर्मूला लिखाए हैं dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, और ये c तब आता है, ये इंटीग्रल कांस्टेंट है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अगर यहाँ पे हम लिमिट लगा दे a से b, तो इसका मतलब ये गया, ये यहाँ लिखेंगे a से b, क्या लिखेंगे? ये लोअर लिमिट, ये ठीक। dx है, अगर मान लो dp का इंटीग्रेशन पूछेंगे तो बोलेगा p प्लस सी। dz का इंटीग्रेशन पूछेंगे z प्लस सी। d आम प्लस सी। d माधव के बीवी माधव प्लस सी थोड़े होगा, क्या माधव? ठीक है ना, बस समझ में आ गया। तो बताओ यहाँ से DW है तो क्या लिखेंगे? W CO लिखेंगे, C लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये डिफिनिट है, लिमिट लगा हुआ है, लिमिट लगा हुआ तो DW का हो गया W, लिमिट लगाएंगे 0 से W। इसमें बताओ फंक्शन चल रहा है Q का, तो C यहाँ कर क्या रहा है? बाहर करो इसको, बाहर करेंगे 1 बाय Q इंटू 0 से Q। अब बताओ इसके ऊपर पावर कितना है? फॉर्मूला बताओ, x पे पावर n इंटू dx, तो क्या होता है x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। बोलो कोई दिक्कत? वाह, एग्जाम्पल हो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स तो क्या हो जाएगा? तो 2 प्लस 1 प्लस
सी। लिमिट नहीं लगा हुआ है तो सी आ रहा है, चूंकि यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है तो सी नहीं आ रहा है। किसी की यहाँ तक दिक्कत? नो सर। इसको हम मिटा देते हैं। अब इधरों कर लेते हैं। W माइनस पहले अपर लिमिट, उसके बाद फॉर्मूला माइनस है, ठीक। 1/c इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, 1 प्लस कहां से कहां? 0 से बताओ। 1 1 क्या? दूध का है, लिखेंगे डायरेक्ट, खत्म। ये दुनिया कर क्या रहा है, इसको बाहर करो। हो गया? अब बताओ, इधर को आप मिटा दे। बताओ W माइनस 0, W बराबर क्या हो जाएगा? 1/2c बाहर हो गया। इसके जगह पुट करेंगे एक बार अपर लिमिट, मतलब बड़की क्यू का स्क्वायर, और एक बार क्यू जगह रखेंगे 0 माइनस 0 का। तो बताओ क्या बचेगा? W बराबर 1/2c क्यू स्क्वायर। किसी को अगर तनी सजा के लिख देती हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर वाई। तो जितना कार्य किया जाता है वही तो ऊर्जा होता है। बोलो कोई समस्या? तो U बराबर आ गया हाफ क्यू स्क्वायर वाई सी। अब थोड़ा सा और बात, स्थिर आवेश पढ़ रहा है। हाँ स्थिर आवेश पर रहे तो स्थिर रहना सीखो ना। अब बताओ, अगर कुल आवेश Q है, धारिता C है और वोल्टेज ये है, तो बताओ Q बराबर क्या आएगा? Q बराबर क्या आएगा? अब क्या ये फॉर्मूला में कहीं पे दिख रहा है? Q? हाँ दिख रहा है। तो Q की जगह क्या रख दे? सी भी हाफ सी भी बाई सी, इसका स्क्वायर कर दे। तो हाफ सी स्क्वायर और सी से खत्म, मर गया। ये स्क्वायर नहीं था, ये उसी बचेगा। क्या मिस्टेक हो गया हमारे साथ, मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया हमसे गलती हो गया, छोड़िए ना। U बराबर, अच्छा यहाँ 2 स्क्वायर लिखा गया था। नो सर 3 गो। मेरा गलती नहीं है, मार्कर का गलती। हाफ सी भी है। कौन फार्मूला आ गया? एक ये फार्मूला, दूसरा। अब एक और बात बताओ कि सी भी क्या को भी है? अगर तुमको सजा के ना करके लिख देंगे कोई दिक्कत? सजाने तो आता होगा। क्यों लिख दीजिए? क्यू भी का मान, ये सी भी का मान क्यों? U बराबर क्या आ गया? क्यों भी Q इंटू, मतलब क्या फॉर्मूला आया है U का? 3 गो। क्या फॉर्मूला आया है? 3 गो आया है। क्या आया है? क्या क्या आया है देखो। U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाय हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू। सबसे ज्यादा अगर कोई इंपोर्टेंट होगा तो वो है समस्या स्टार मार्क।